हंसी वाली नहीं है, पर ध्यान रखना। लेकिन कथा शायद प्रयास ये करूंगा कि बहुत आनंद आएगा। लेकिन जहां भी अच्छी लगे तो ताली जरूर बजा देना, जिससे मुझे महसूस होगा कि मैं सही कथा अच्छी तरह से कह रहा हूं। नहीं आप ऐसे बैठ जाते हैं सुस्त से, तो मुझे कुछ गड़बड़ सा महसूस होने लग जाता अपने अंदर। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बोलिए बालाजी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे। तो कल मैंने कहा था कि आज इस कलयुग में सबसे सुपर फास्ट सर्विस कौन से देवता की है? यानी कलयुग में जो फास्ट सर्विस है वो कौन से देवता की है? हनुमान। बोले बालाजी महाराज हनुमान। और ये कथा आदि रामायण की है, यानी सबसे फास्ट सर्विस है। अच्छा एक चीज और बताओ कि किसी आदमी को जैसे मैं कहूं कि भाई साहब आपको भगवान तक जाना, ये काम करके लाना, वो आदमी सही है कि एक ही काम करके आ जाए वो बढ़िया है, कि एक के साथ साथ दो काम करके आए और वो बढ़िया है। हमने एक काम को भेजा लेकिन वो दूसरा काम करके आ रहा है। ऐसे कौन थे? ऐसे थे मेरे हनुमान जी, कि राम जी तो कहते थे एक काम, कितने काम की कहते थे? एक काम की, लेकिन हनुमान जी कितने करते थे? कहीं भी बता दो कि राम जी ने एक काम के लिए कहा हुआ, लेकिन हनुमान जी ने काम दो किए हुए। जो कब रट्टा नहीं रखते थे वो ऐसे थे। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, पूरे रामायण में शोक छाया हुआ है। राम जी रो रहे हैं, लक्ष्मण जी पड़े हुए हैं, और लक्ष्मण जी का सर है राम जी की गोदी। किसमें है? जवाब तुरंत हैंड देना। लक्ष्मण जी का सर कहाँ रखा हुआ है? राम राम की गोदी। राम राम जितने भी वानर वो सब रो रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि आज रामादल में सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब राम जी बार बार एक ही बात कह रहे हैं। ये कथाएं हमें क्या सिखाती है कि भाई के प्रति भाई का प्रेम। एक भाई विभीषण भी था। जब रावण मृत्यु की शैया पे पड़ा था, श्वास चलती थोड़ी, राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा कि जाओ, कितना विद्वान है, कितना बड़ा राजनीतिज्ञ है, कुछ सीख क्या उससे। लक्ष्मण जी के अंदर तो क्या था? शेष थे ना, जाकर के सराहने के पास खड़े हो गए और हाथ जोड़ के बोले कि महाराज रावण, मैं राम का, मैं दशरथ नंदन लक्ष्मण आपसे राजनीति सीखने के लिए आया। आप मुझे बताइए, लेकिन रावण ने लक्ष्मण की तरफ पलट के भी नहीं देखा, पलट के भी नहीं देखा। और जैसे लक्ष्मण जी आए राम बोले, करे भैया वो तो इतना अहंकारी है, अरे 2-4 मिनट में मरने वाला है, लेकिन इसका अहंकार खत्म नहीं हुआ है, आपने किसके पास मुझे भेज दिया? राम जी ने जवाब दिया, आप खड़े कहाँ हो? बोले सिर के। तो बोले कि वो चारों वेदों का ज्ञाता है, चारों वेदों का ज्ञाता है, और अगर हम किसी से कुछ मांगने जाते हैं तो उसके सर पे खड़े होकर के नहीं मांगते हैं, उसके चरणों में वंदना करते हैं। गुरु से कुछ बातें तो चरणों में वंदना करो तो कुछ मिलेगा, नहीं गुरु के सर पे तांडव करोगे तो मिलेगा नहीं। राम जी साथ में गए और पैरों की तरफ खड़े होकर के हाथ जोड़ के बोले, महाराज रावण, ये मेरा भाई लक्ष्मण है, आप तो बड़े राजनीतिज्ञ हो और आपने इतने बड़े राज्य को चलाया है, ये आपसे कुछ सीखना चाहता है, इसको कुछ बताइए।
तो रावण ने मालूम क्या जवाब दिया था? राम मैं तुमसे प्रत्येक बात में बड़ा हूं, धन में रावण बड़ा, परिवार में मैं बड़ा हूं, राज्य में तुम्हारे राज्य से कई गुना मेरा बड़ा राज्य, ज्ञान में तुमसे बड़ा हूं, उम्र में तुमसे बड़ा हूं, लेकिन तुमसे पराजित क्यों हुआ हूं मालूम है? कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है और मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। आज मेरा भाई मेरे साथ होता तो तुम्हारी कोई हिम्मत नहीं कि तुम मुझको हराओ। तो ये सिखाती है हमें कथाएं कि भाई के प्रति भाव। आज लक्ष्मण जी मृत्यु की वो पड़े हुए हैं, मूर्छित हो गए हैं, शक्ति लगी हुई है, राम जी रो रहे हैं और बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि अगर मेरा लक्ष्मण इस संसार में नहीं रहा तो राम भी किसी को मोह नहीं दिखाएगा। चाहे पूरे राम में सब कुछ है, सभी हनुमान जी एकांत बैठे हुए हैं, लेकिन हनुमान से राम जी कहते थे नहीं थे किसी काम में। आज विभीषण के पास राम जी ने रो करके कहा कि विभीषण देख रहे हो लक्ष्मण को क्या हाल हो रहा है, और ये विभीषण जी मैं संकल्प लेता हूँ कि आज मेरा लक्ष्मण नहीं बचा तो ये राम भी अपने प्राणों को त्याग देगा, लेकिन अकेला लौट के अयोध्या नहीं जाएगा। अरे इसकी माता को सुमित्रा को क्या कहूँगा जाकर, क्या जवाब दूंगा उसको जब मेरे सामने आएगी तो? अब आप कोई उपाय बताइए। विभीषण जी ने हाथ जोड़ के कहा कि हे राम, हमारी जो लंका है ना उसमें बेस सुखेन जी है, और आप किसी के द्वारा उनको बुला लीजिए, वो कोई न कोई उपचार करेंगे। तो भगवान राम पूरी सभा में देखे, सबकी तरफ देखा, जामवंत जी की तरफ देखा, नल नील अंगद की तरफ देखा, सुग्रीव की तरफ देखा, लेकिन हनुमान जी की तरफ नहीं देखा। सबकी तरफ देखा और जैसे ही हनुमान जी की तरफ अंत में जाकर के देखा, हनुमान जी समझ गए कि ये काम मुझे ही करना है, ये काम मुझे ही करना है। खड़े हो गए, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, और हनुमान जी की तरफ भगवान ने क्यों देखा? इसलिए कि हनुमान पहले तुम लंका में आए हो, तुमने लंका की प्रत्येक गली को प्रत्येक घर को देखा है, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोदा और देखे जहाँ अगणित दूधा। ऐसी लंका की कोई जगह नहीं है सो तुमने नहीं देखी हो, तुम चले जाओ। अब यहाँ से देखना हनुमान जी का चमचमा। हनुमान जी जैसे दरवाजा बंद है वह सुकेन जी का कुंदी को बजाया, सुकेन जी बाहर निकल के आए, बाहर निकल के आए, और हनुमान जी बोले कि सुकेन जी आपको तो सब पता है, आपको ये भी पता है कि मेघनाथ ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे लक्ष्मण भैया मूर्छित हो गए, और आप मेरे साथ चलिए और हमारे लक्ष्मण भैया को उपचार करें। बेस जी ने कहा कि हनुमान जी मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि डॉक्टर का धर्म होता है सबकी प्राणों की रक्षा करना, सबके प्राण बचाना। डॉक्टर के लिए कोई पार्टी नहीं होती, उसके लिए सब समान होते। क्या कि भगवान के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो डॉक्टर का आता है। एक भगवान के सामने आदमी अपने आप को समर्पित कर देता है, ऐसे डॉक्टर के सामने समर्पित कर देता है। अब ये रहा डॉक्टर के ऊपर, उसके साथ कैसा करेगा? अंदर ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, कोई घर का साथ जाता है, कोई तो नहीं चाहता। अब वो क्या करेगा? अब उसका इसीलिए डॉक्टर को भगवान के बाद जो दूसरा दर्जा आता है वो डॉक्टर को दिया जाता है। और भैया जितने भी मेरे आगे आके डॉक्टर हैं, मेरी जहाँ तक डॉक्टर आवाज वाले हो तो उनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाती है। क्यों? जब हमारे शरीर में कोई कष्ट आता है तो डॉक्टर हमारे शरीर को स्वस्थ करते हैं, हमारे प्राणों की रक्षा। बेस्ट जी कहने लगे कि मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं महाराज रावण का वैद्य हूँ, और राम जी
भाई उनका बैठ तो नहीं, और अगर मैं गया तो ये राजद्रोह माना जाएगा, राजद्रोह माना जाएगा। हनुमान जी बोले कि महाराज चलो तुम्हारे लिए तो सब समान है, तुम्हारे लिए क्या रावण क्या राम तुम्हारे समान है, मरी तो मरी है, चलिए। बोले कि हनुमान जी मुझको क्षमा कर दो, मैं नहीं जा पाऊंगा। हनुमान जी बोले तो चलो कोई बात नहीं, जा रही कोई बात नहीं, तुम आराम करो, हम और कोई व्यवस्था देख लेंगे। एक बार बालाजी की तारीफ कर दो, बोलिए बालाजी महाराज नहीं जा रही कोई बात नहीं है, हम जाकर अंत की व्यवस्था देख लेंगे। उन्होंने हनुमान जी थोड़े आगे बढ़े, उन्होंने जैसे अपनी कुंडी को बंद किया, हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया और पूरे घर से सुगंध जी को उठा लिया। किसके साथ? घर के सहित उठा लिया और ला करके रामादल में रख दिया, कुंडी बजाई कि वैद जी बाहर आ जाओ। वैद जी बाहर निकल गए और जैसे आज वैद जी ने नारी राम जी कहने लगे कि हनुमान मैंने तुमको केवल वैद जी को लेने के लिए भेजा था और तुम तो उनके घर को उठा लाए। हनुमान जी बोले महाराज सरकार हम पे सीधा काम करना था, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। क्यों? अभी हम डॉक्टर साहब को लेके आते, फिर डॉक्टर साहब मरीज को देखते, मरीज को देखने के बाद फिर कहते कि इंजेक्शन लाओ, फिर कहते कि बोतल लाओ, फिर कहते कि टैबलेट लाओ, तो बार-बार भागना पड़ता था। हम तो डॉक्टर साहब को तो लाए, साथ में मेडिकल भी उठा, साथ में मेडिकल। अब इनको जो जरूरत होगी वो अपने आप इंजेक्शन ले लेंगे, लगा देंगे, हमें क्या जरूरत बार-बार मेडिकल में भागने की। तो हनुमान जी कितने काम करते थे। अब वैशंकर जी ने कहा कि जब तक सूर्य उदय नहीं हो रहा और सूर्य उदय से पहले कोई द्रोणागढ़ पर्वत पर जाए और वहां से सजीवनी बूटी लेकर के आए और वो सजीवनी बूटी लक्ष्मण को पिला दी तो लक्ष्मण के प्राण बचेंगे, और सूर्योदय हो गया तो लक्ष्मण जी नहीं बचे। हनुमान जी ने फिर वो राम जी ने फिर हनुमान जी की तरफ देखा, फिर देखा हनुमान जी ने प्रणाम किया और कहा प्रभु चिंता मत करो, सूर्योदय से पहले बूटी मैं लाऊंगा। क्या कहा? मैं लाऊंगा। राम जी कहने लगे तुम पे तो भरोसा पूरा। अब हनुमान जी ने वहां से उड़ान भर दी। क्या कर दिया? उड़ान भर दी। और जैसे उड़ान भरी अब तो मन में सोच रहे हैं कि खतरा किससे है। हाजी परीक्षित महाराज की लाइट आई तो सोमती। हनुमान जी मन में विचार कर रहे हैं खतरा किससे है। अजी सूर्य से खतरा किससे? सूर्य से। चौक वैशंकर जी ने कहा है कि अगर सूर्य उदय हो गया और सजीवन बूटी नहीं मिली तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। तो हनुमान जी ने मन में विचार किया कि पहले खतरे का इंतजाम करो। किसका इंतजाम करो? बाई चांस ट्रैफिक जाम में लेट हो गए तो सूर्य तो नहीं निकलेगा। न द्रोणागढ़ जाकर के सीधी उड़ान भरनी सूर्य भगवान के पास। किसके पास? सूर्य भगवान। बोले पहले खतरा को साफ किया जाए। हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि हे भगवान। और जब कि हनुमान जी किसी को भगवान नहीं बोलते थे सिवाय राम, और कहते कि मतलब के लिए क्या करते हैं? वो भाषा नहीं बोलते। बोलो राम राम। तो हाथ जोड़ के हे भगवान आप मुझे तो बड़ी बात से जानते हैं, मेरा नाम हनुमान। बोले सूर्य भगवान बोले हाँ अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हें कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता है जग में कप। तो कहने प्रभु पहले तो मेरा प्रणाम स्वीकार करो और दूसरी मेरी विनती है कि देखो न तो मेरे खानदान की बात, न मेरे कुल की बात, न मेरी जाति की बात, न मेरी बिरादरी की बात, कोई बात नहीं है। लेकिन जो भी खतरा है वो तुम्हारे सूर्यवंश पे है।
क्योंकि मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र मारा है और वो जाकर के लक्ष्मण जी को लगा है। लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए हैं और वैश्य ने कहा है कि सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी पिला दी जाए तो बच जाएंगे। अगर सूर्योदय हो गए महाराज, आप उदय हो गए तो भैया लक्ष्मण नहीं बचेंगे। ध्यान रखना, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारे सूर्य वंश का ही एक दीपक बुझ जाएगा। अगर मेरे घर की बात होती, मेरे परिवार की बात होती, मेरी जाति बरादरी की बात होती तो मुझे इतना टेंशन नहीं था, लेकिन आपका ही मैटर है, देख लेना। इसलिए हे भगवान भास्कर, बस मेरी इतनी ही प्रार्थना स्वीकार करना कि जब तक मैं संजीवनी बूटी लेकर के नहीं पहुंचूं, लक्ष्मण भैया को नहीं पिला दी जाए, तब तक आप उदय मत होना। अभी तक क्या कर रहे थे? प्रार्थना। क्या कर रहे थे? रुकेश, प्रार्थना कर रहे थे। हे भगवान भास्कर, हे सूर्य भगवान, मेरी प्रार्थना है कि जब तक मैं संजीवनी बूटी लेकर के नहीं पहुंच जाऊं, तब तक उदय मत होना। लेकिन एक कहावत आती है ना कि बिने न मानत जल और गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोपत भय न होए। हनुमान जी थोड़े नेक आगे बढ़े 4 कदम, मन में विचार आया कहीं ऐसा न हो कि अभी हमने प्रार्थना की है, जिन्होंने हमारी बात नहीं मानी, पुरानी दुश्मनी निकाल ली, तो ये उदय हो गए तो हमारा कराया खराब हो जाएगा। फिर बोले कि हे भगवान भास्कर, मेरी प्रार्थना को स्वीकार। पहले तो प्रार्थना कर रहे हैं, अब चेतावनी दे रहे हैं। अब क्या करें? पहले भाई राम जी जैसा सिस्टम चल रहा है। पहले तो 3 दिन बैठे बैठे समुद्र की सेवा कर रहे थे, पूजा कर रहे थे कि आप हमें मार दो, और लेकिन भय बिन होए ना, तो अब भय दिखा रहे हैं हनुमान। अब कहने लगे कि हे भुवन भास्कर, बात अच्छी लगे तो ताली बजाना हनुमान जी के लिए। अभी नहीं सुन, हे भुवन भास्कर सुन लो तुम, हे सूर्य देवता सुन लो तुम, आज पवन तने से पाला है। भाषा समझ पा रही? हे सूर्य देवता सुन लो तुम, आज पवन तने से पाला है। और बचपन से तुम तो जानते हो हनुमत कितना मतलब। बाल समय रवि भज्य लेओ तब तीनों लोक भयो अंधियारा, और को नहीं जानत है जग में प्रभु संकट मोचन। ध्यान रखना, पिछली बार तो देवताओं के कहने पे हमने निकाल दिया था, लेकिन अब की रख लिया। फिर तुम्हारा क्या होगा? हाँ, फिर तुम्हारा क्या होगा? फिर नहीं हम छोड़ेंगे। या तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार कर ले, और नहीं तो फिर दूसरा इंतजाम भी हमारे पास है। दोनों ऑप्शन है। अब आपको कौन सा ऑप्शन चुनना है वो तुम जानो, तुम्हारा क्या वो तुम जानो, तुम्हारा उड़ान वर्दी द्रोण आगे। अब तुम संजीवनी बूटी, अब माता एक से एक सुंदर बूटी है। हनुमान जी मन में विचार करने लगे कौन सी ले जाए, हमें तो कोई पहचानू ना बताए। कहूँ ऐसा न होए कि इतनी मेहनत करने के बाद हम संजीवनी बूटी ले जाएं और डॉक्टर साहब कहते कि ये नहीं है तो दूसरी से आए, फिर बाको का होगा? बाको का होगा? हनुमान जी मन में विचार करते थे क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। वो लोग वही करें जो हमेशा करते हैं। विराट धारण करो और पूरा पहाड़ी उठा। अब बाई चांस जिन काम काम तो दूसरी करेगा, तीसरी करेगा, चौथी। अब बार-बार बात न करेंगे जिना दूसरी क्या क्या, हम तो भगवती मन ले पूरा पहाड़ लेकर के जब हनुमान जी चलने लगे, और जैसे ही नंदी ग्राम में मेरे भरत जी बैठे, और ध्यान रखना भाई कैसा होना चाहिए? भरत तो मम प्रिय भरत सम, क्योंकि राम जी जब भी उपमा देते थे किसी को तो किसका नाम लेते थे? भरत। और ये सत्य है कि भरत जैसा भाई संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता।
नंदीग्राम में। अब अंदाजा लगा लो, जिसके लिए कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा था और जिसके लिए 14 वर्ष का राज मांगा था, भरत जी राजगद्दी पर नहीं बैठे, खड़ा हूं रख दी। और जैसे भगवान राम ने 14 वर्ष तक कंदमूल फल खा करके जमीन पर लेट करके वनवास काटा था, वैसे ही 14 वर्ष तक भरत जी ने नंदीग्राम में जाकर के वनवास की। इधर हनुमान जी चले आ रहे हैं, हनुमान जी चले आ रहे हैं और जैसे बड़े से पहाड़ की छाया, बड़े से पहाड़ की छाया और जैसे ही भरत जी के ऊपर आई, भरत जी मन में विचार करने लगे, या तो ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा दैत्य है, इतना बड़ा पहाड़ लेकर के जा रहा है और कहीं से अयोध्या पर डाल दिया तो अयोध्या नष्ट हो जाएगी। और जब मेरे भैया राम 14 वर्ष बाद लौट के आएंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगा कि अयोध्या की मैं रक्षा भी नहीं कर पाया। जब भैया लौट के आएंगे तो उनको मैं क्या जवाब दूंगा, क्या उनकी अयोध्या की रक्षा भी नहीं कर पाया। तो भरत जी ने बैठे बैठे बाण छोड़ा, वो हनुमान जी की जंगा में जा और तो जैसे ही हनुमान जी गिरे और गिरते उनके मुंह में से हे राम हरे राम शब्द निकला। और जैसे ही राम नाम का शब्द निकला, भरत जी पास में आ गए, हाथ जोड़ के बोले, अरे भैया तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्यों मेरे भैया राम का नाम कैसे ले रहे हो, क्या बात है। हनुमान जी कहने लगे कि मेरा नाम हनुमान और मैं द्रोणागढ़ से आ रहा हूँ, मैं लंका के लिए जा रहा हूँ। भैया लक्ष्मण को शक्ति लगी है तो मैं संजीवनी बूटी लेकर के जा रहा हूँ, लेकिन आपने ये अच्छा नहीं किया। आपका नाम क्या है, तो भैया जैसे का आपका नाम क्या है, तो आज भरत जी की आंखों से आंसू की धारा बहने बोले कि मेरा नाम भरत है और तुम सत्य कह रहे हो कि लक्ष्मण जी की शक्ति, हाँ मैं संजीवनी बूटी लेके जा रहा हूँ। अब तो भरत जी रोने लगे, कहने लगे कि मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। अरे मेरी अभागन माँ की वजह से मेरे भैया राम, मेरे पिता जैसे भैया राम वनवासी हो गए, जिसको मैं अपनी माँ जानकी को अपनी माँ मानता हूँ, वो वनवासी हो गए। और आज मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के प्राणों पर जब घात लगा है, तो मैं कितना बड़ा पापी हूँ कि जिसके लिए जो दबा लेकर के बूटी लेके जा उसको भी मैंने रोक दिया। अब मेरे भैया मन में क्या विचार करें, लेकिन हनुमान जी तुम चिंता मत मत, जो हो गया अनजाने वो हो गया, लेकिन चिंता मत मत, तुम इस पहाड़ को लेकर के, इस पर्वत को लेकर के मेरे बाण की नोक पर बैठ जाओ और पलक झपकते ही मैं तुम्हें लंका में पहुंचा, पलक झपकते ही लंका में पहुंचा। लेकिन हनुमान जी जब तुम यहाँ तक आई गई तो थोड़ी देर हमारी माताओं से मिले। आज माताओं से मिलने के लिए आज जैसे तो सबसे पहले कौशल्या मैया को प्रणाम किया, किसने, हनुमान, और प्रणाम किया और सब बात बताई कि लक्ष्मण भैया को शक्ति लगी है और सूर्योदय से पहले बड़े बड़े शब्दों को बड़े ध्यान से सुनो, अच्छी बात लगे तो ताली भी बड़ी जोरदार बजाओ। कि लक्ष्मण भैया को शक्ति लगी है और मैं संजीवनी बूटी लेकर के जा रहा हूँ, अगर सूर्योदय से पहले मैंने उनको संजीवनी बूटी नहीं पिलाई, उनको संजीवनी बूटी नहीं पिलाई तो लक्ष्मण भैया नहीं बचे। आज कौशल्या मैया हाथ पकड़ के हनुमान जी को एकांत में ले गए, सबके सामने नहीं, कौशल्या के सुमित्रा, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, सुरकीर्ति सब एकांत में ले गई। और एकांत में ले जाने के बाद कौशल्या मैया ने क्या कहा मालूम है? अब कौशल्या मैया की बात, कौशल्या मैया ने कहा कि हनुमान जाकर के राम से कह देना, हे हनुमान जाकर के राम से कह देना कि लक्ष्मण आए तो राम अयोध्या आए और लक्ष्मण नहीं आए तो राम भी अयोध्या नहीं।
लक्ष्मण आए तो राम अयोध्या आए, और लक्ष्मण नहीं आए तो राम भी अयोध्या नहीं आए। किसने कहा? कौशल्या मैया। अब सुमित्रा मैया को प्रणाम किया। लक्ष्मण की मां कौन थी? सुमित्रा मैया को प्रणाम किया। सुमित्रा मैया हाथ पकड़ के ले गए। हनुमान, हाँ तुम जीजी की बात मत सुनो, मेरे पास पास अलग ले। और सुमित्रा मैया ने क्या कहा? सुमित्रा मैया ने क्या कहा? हनुमान जाकर के मेरे राम से कह देना, हे हनुमान जाकर के मेरे राम से कह देना, अरे लक्ष्मण आए या ना आए, लक्ष्मण आए या ना आए, लेकिन मेरा राम जरूर आए। और लक्ष्मण रहे या दुनिया में न रहे मुझे कोई परवाह नहीं है। अभी मेरा शत्रु जिंदा है, जरूरत पड़े तो मैं शत्रु को भी भेज दूं, लेकिन मेरा राम सुरक्षित। हनुमान जी बैठे, माताओं की बात है। लक्ष्मण की पत्नी कौन है? उर्मिला। हनुमान जी को चोट लगी, कभी दूध लेके आती है हल्दी डाल कर, किसके लिए? हनुमान जी के लिए। कभी दूध लेके आई, अरे हनुमान जी हाँ तुम्हारे चोट लगी है तो हल्दी वाला दूध पी लो जिससे आराम मिल जाएगा आपको। कभी फल लेकर के आती है, हनुमान जी तुमने कुछ खाया नहीं है, अरे तुम भूखे हो गए और लो फल खा लो। कभी मेवा मिष्ठान लाती करो, हनुमान जी मेवा मिष्ठान खा लो। पूरे घर में शोक छा गया है, लेकिन उर्मिला के चेहरे पे शिकस्त नहीं, चेहरे पे मुस्कुराहट है। उर्मिला के चेहरे पे मुस्कुराहट है। हनुमान जी देख करके बड़े चकित तो हो रहे हैं कि देखो सब रो रहे हैं, हाँ लक्ष्मण करके सब रो रहे हैं, और उर्मिला मुस्कुरा रही है। कभी मेरे लिए फल ला रही है, कभी मेरे लिए फ्रूट ला रही है, कभी मेरे लिए दूध ला रही है। श्री राम राम। अब एक एक शब्द बड़े ध्यान से एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनने और अच्छा लगा, जोर ताली भी जोरदार बजानी चाहिए। अब जैसे कहा कि हे उर्मिला जी आपका पति वहां मरने की करार पर पड़ा, देखो ये सब माताएं रो रही हैं, पूरा वहां रामा दल रो रहा है, और एक तुम हो, तुमको अपने पति की बिल्कुल परवाह नहीं। कभी मेरे लिए दूध लेके आ रही हो, कभी मेरे लिए फल लेकर के आ रही हो, कभी मेवा मिष्ठान ला रही हो, क्या तुमको अपने पति की चिंता नहीं है? अरे मैं सूर्योदय तक नहीं पहुंचा तो तुम्हारा पति जिंदा नहीं बचेगा। अगर मैं सूर्योदय तक बूटी लेकर के नहीं पहुंचा तो तुम्हारा पति जिंदा नहीं बचेगा। तो उर्मिला जी ने मुस्कुरा करके जवाब दिया। उर्मिला जी ने मुस्कुरा करके जवाब दिया। हाँ जी सब ध्यान से सुनो। मुस्कुरा करके जवाब दिया, हनुमान कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हो तुम? हनुमान हैं कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हो? मेरे पति को शक्ति लगी है, अगर सूर्योदय से पहले तुम बूटी लेके नहीं पहुंचे तो मेरा पति मर जाएगा क्या? हाँ तो मुझे एक बात बता कि जो मेरा पति है, हाँ तो वो जमीन पे लेटा हुआ है, हाँ नेत्र कैसे हैं कि बंद हैं, सर कहाँ रखा है कि राम जी की गोदी में, रो कौन रहा है? रो कौन रहा है कि राम जी, और मेरा पति क्या कर रहा है? तो वो तो मूर्छित पड़े हैं, कि वो मूर्छित नहीं पड़े हैं। हनुमान जी तुमको पता नहीं है कि मेरा पति 14 वर्ष से सोया नहीं है, इसलिए वो गहरी नींद में सो गया है, और सर रखने के लिए प्रभु राम का सिरहारा मिल गया, गोद मिल गई, तो नींद निकल लगी हो गई। और कुछ और तुम कहते हो सूर्योदय की बात, आज की रात को छोड़ो, तुम 8 दिन 10 दिन महीना 15 दिन यहाँ रहो, आराम से खाओ पियो मस्त रहो। ये उर्मिला का वादा है कि जब तक तुम बूटी लेके नहीं पहुंचोगे तब तक सूर्य उदय नहीं होगा। ये उर्मिला का कारण है। उर्मिला अब जब लास्ट वाला पॉइंट है, ये तो बहुत ही सुंदर है। और तुम कह रहे कि अगर मैं बूटी लेकर के नहीं पहुंचा तो तुम्हारा पति मर जाएगा, अगर मैं बूटी लेकर के नहीं पहुंचा तो तुम्हारा पति मर जाएगा। तो हनुमान जी सुन लो मेरी बात, हनुमान जी मेरी बात सुन लो। मेरे पति का सिर
उसकी गोदी में रखा है। बड़े ध्यान से सुनना शब्द और ताली ऐसी बजनी चाहिए कि लगे लगे मेरे पति का सर उसकी गोदी में रखा है कि जहां काल की तो औकात क्या महाकाल भी आ जाए फिर भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। काल की तो चलती का महाकाल भी आ जाए तो बाल बांका नहीं कर सकता है। तो तुम मरने की बात करते हो जिसको पूछ करके मृत्यु आती है, जिसकी आज्ञा लेकर के मृत्यु आगे बढ़ती है, उसकी गोदी में मेरे पति का सर है। हनुमान जी व्यर्थ में चिंता मत करो, आराम से रहो और आराम से जाना। ये उर्मिला का वादा है कि जब तक तुम नहीं पहुंच जाओगे और लक्ष्मण जी सजीवन बूटी नहीं पी लेंगे तब तक सूर्योदय होगा। जब आए सजीवनी बूटी को जैसे पूरे पहाड़ को देखा, राम जी कहने हनुमान जी फिर खड़ी कर। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले सरकार अपना काम तो ये है कि फिर वही आ जाती कि अब ये इंजेक्शन लाओ तो ये लाओ, तो इसलिए हमारी समझ में नहीं आया। हम तो पूरा पहाड़ लेकर के आ गए। अब डॉक्टर साहब जाने कि कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है। बस इतना है कि हमारे लक्ष्मण भैया जल्दी ठीक हो जाए। और जैसे सजीवन बूटी पिलाई तो आज लक्ष्मण जी खड़े हो गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। ये सुंदर सा भजन बालाजी महाराज के नाम का।